राधे कृष्ण। अब एक निवेदन है मेरा संपूर्ण कार्यकारिणी से। गुप्ता जी, एक आपसे, आप सबसे, आप लोगों ने पूजन किया है इतने लोगों ने, और चाहते हैं, मैं तो अपनी बात बोलूंगा कि अब मुक्ति स्कंद प्रारंभ हो रहा है। 15 मिनट की कथा बड़ी गंभीर है। गुड़िया शांत होगा, आप लोग भुगतेंगे। मेरा तो कहने का काम है, मैं कहूंगा सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। और इस बीच में कोई दरबार में भी नहीं आएगा, जो यजमान है वो तो बैठे हैं। राजू गुप्ता जी, पीछे से कोई आगे नहीं आएगा और दरबार में कोई नहीं आएगा। आप लोग भी बैठ जाएं जहां स्थान मिले। मुक्ति स्कंद है, ये पितरों के लिए कथा होती है ना, तो मुक्ति इसके बाद आश्रय। आप भी बैठ जाएं बहुत ध्यान से, और सब लोग आसन लगा के बैठे। ये कथा कोई ऐसा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। अब मैं प्रारंभ करता हूं और तब करूंगा जब शोभ शराबा बंद हो जाएगा। पीछे तो गुप्ता जी ये ध्यान रखेंगे, कोई आगे नहीं आएगा 15 मिनट तक, आप बिल्कुल वहीं बैठेंगे। कमल जी आप भी विराजे और कथा सुने। मुक्ति स्कंद है, पितरों की मुक्ति हेतु। मैं प्रारंभ करूं। श्री राधे श्री राधे। अब आप ध्यान से सुनो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना कोई बोलेगा ना चालेगा। जिसको बात करनी है उठ के बाहर जा सकता है, लेकिन स्कंद के बीच में कोई नहीं बोलेगा। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण समरामो युद्धभिर्वृतः भवतो भावरधारं सविष्ठं जननाकिलः। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे, कलयुग का आगमन होना था, द्वापर अपनी यौवन पे था, तो भगवान कन्हैया के राज्य में अनाचार होने लगा। क्यों कि 56 करोड़ यादव वृंद थे, 3 करोड़ के लगभग उनके पौत्र और पुत्र थे। जब इतने हो जाएंगे तो अत्याचार तो करेंगे ही। एक ब्राह्मण के 6 बालकों की हत्या कर दी, 6 बालकों की हत्या कर दी। तो ब्राह्मण दुर्बल था, गरीब था, उसने 6 बालकों को लाके भगवान कन्हैया के चरणों में डाल दिया। प्रभु आपके राज्य में अनाचार होता है, अत्याचार होता है। भगवान के नेत्रों में आंसू आए, वो रोने लगे, मेरे लोग ही मेरा नाम खराब करने पे तुले हैं, अतः इनको अपने धाम में पहुंचाना ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैंने ही इनको प्रकट किया है। तो कौरव पांडवों में दिल्ली के ही करीब कुरुक्षेत्र में महाभारत का बीज बो दिया गया और अपने पुत्रों के लिए श्राप पैदा कराया। कैसे? एक बार की बात रहे, विश्वामित्रो सितो कंडवो दुर्वासा भृगुरंगरः कश्यपो वामदेव त्रि वसिष्ठो नारदादयः। एक बार गुजरात के पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, सिद्धि, कंडव, दुर्वासा, भृगु, वशिष्ठ, नारद इत्यादि ऋषि चतुर्मासा बिताने आए। 4 महीने उनको तपस्या करनी थी, कोई नदी लाला लांग नहीं सकते थे। तो भगवान कन्हैया के पुत्र पौत्र वहां आए। जामवंती का बेटा साम आया। जामवंती का बेटा जब साम आया, जामवंती का बेटा साम्ब आया, उसने ऋषियों का, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया। अपने पेट पर लोहे की कड़ाई बांध के साड़ी को पहन लिया, लोहे की कड़ाई को बांध के साड़ी को पहन लिया। तो ऋषियों से बोला, आप तो अंतर्यामी हो, बताओ मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, मैं स्त्री हूं। ऋषियों ने कहा, मूर्ख समझता है क्या, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे गर्भ से लोहे का एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा तो संपूर्ण यदुकुल का नाश कर देगा, संहार कर देगा, ऐसा बताया। उसी क्षण उस लोहे की कड़ाई से एक लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा। जब लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा, बालक डर गए, उग्रसेन जी के पास ले गए। उग्रसेन जी के पास ले जाके कहा, ऐसे ऐसे हमें श्राप मिला है। उग्रसेन जी ने कहा, समुद्र के तट पे चले जाओ, समुद्र के तट पे एक पत्थर को रखो, जल डाल डाल के इस टुकड़े को घिस दो। तो घिसना शुरू कर दिया, वो अर्घ बन के रस बन के बह गया। लेकिन एक छोटी सी कील रह गई। उन बच्चों ने उस कील को हल्के में ले लिया, कहा ये कील हमारा क्या बिगाड़ सकती है, उठा के समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी मछली उसको निकल गई। यही संपूर्ण कील पूरे यदुवंश का नाश करेगी। और जो घिसा था ना, जिसका रस बहा था, अर्घ बहा था, वो अहिरका नाम की घास में परिवर्तित हो गया। अहिरका नाम की घास को देहात में पटेरा बोला जाता है। ये तलवार के समान होती है, काट दो तो आदमी कट जाए, गला घोंट दो तो आदमी का दम निकल जाए, ऐसा होता है। उसके बाद वसुदेव जी को अपने 6 मरे हुए बालकों की याद आई। कृत्वा कविर हरिरंतर्छो प्रबुद्धो पलायना, या नारद जी आए हैं और नारद जी ने 9 योगीश्वरों का वर्णन किया है। आप लोगों ने जो पहले दिन आए थे, पहला श्लोक बोला था, आज एक श्लोक और बोलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आसन लगाइए, बोलो। दुर्लभो मानसो देहि देहिना छड़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन
सुनम। क्या कहा? अरे वसुदेव जी क्यों चिंता करते हैं? ये शरीर ईश्वरी भजन के मिला है, कामासक्त होके रोने के लिए नहीं। इस शरीर को क्या समझते हैं आप? ये शरीर कैसा है? बड़ा परिश्रम से मिलता है ये शरीर। कैसा है? बहुत महंगा। अब एक बात बताना बुद्ध विहार वालों, अगर हमने महंगी फैक्ट्री लगाई है, किसी बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो महंगा काम करेंगे कि सस्ता? महंगा करेंगे ताकि मार्जिन ज़्यादा आवे, लेकिन सस्ता हम क्यों करते हैं? ये महंगी मशीन क्या है? अब आप लोग बोलेंगे संगीत का प्रयोग नहीं होगा, बोलो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये शरीर महंगी मशीन है। क्यों? ये इंद्र को कभी मनुष्य बनने का मौका नहीं मिला। और सस्ते काम और महंगे काम कौन से हैं? मशीन तो महंगी मिल गई, लेकिन काम कौन से हैं? तो सस्ते और महंगे काम भी समझ लो। सुतदारा और लक्ष्मी, पत्नी बेटा और धन, पापियों के घर होए। ये सबके घर हो जाती है, लेकिन संत समागम हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा ये सबको प्राप्त नहीं होता, इसलिए महंगी मशीन से महंगा काम करना चाहिए। पूरा ज्ञान दिया। और जो ऐसा नहीं करता वो कैसा है? एक श्लोक और बोलो अगर आता हो तो। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भवभार भूता, मन स्वरूपेण मृगशंति। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी तप नहीं किया, दान नहीं की, दया नहीं दिखाई, वो कैसा है? मनुष्य रूप में ही 2 पैरों का पशु है। ऐसा सूत्र बताया गया। अब ऐसे सूत्र के बाद अनन्यान्य चर्चा आई, 9 योगीश्वरों का वर्णन आया। उसके बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा आई। ये सुनो, ये अवधूत प्रसंग है। ये प्रसंग लोग प्राय न सुनते हैं न सुनाते हैं। मुझे लगता है सुदामा चरित्र के बाद विश्राम कर देते हैं, लेकिन मैं हूं तो सुन लीजिए, ऐसा निवेदन है, आपके लिए खोज के लाया हूं। 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाशो मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतगो बृहद्गजः। पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्षमा नाम की शिक्षा ली। कितना भी खोद दो, पानी डाल दो, क्षमा करती रहती है। सूर्य को गुरु बनाया। क्यों? सूर्य को ऊपर देखो तो एक दिखता है, और नीचे जितने बर्तनों में जल रख दोगे तो अलग अलग दिखेगा। इसका अर्थ है एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर एक बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले बालक निश्चल होता है। हम किसी के दरवाजे पर गए, बेटा पापा है? बेटा बोला कि देख के आता हूँ महाराज जी। अंदर गया, अंदर से आके क्या उत्तर देता है? गुरुजी पापा ने कहा है, पापा घर पे नहीं है। हंस के मत निकालिए, हंस के निकालने का विषय नहीं है। वो बालक कभी झूठ नहीं बोला था, वो बालक कभी झूठ का झा नहीं पड़ा था। उसको झूठ बोलना माँ बाप ने सिखाया। फिर कहते कि तुम हमसे चोरी छुपे कहीं जाते हो, शर्म नहीं आती? अंग्रेजी हुकूमत का जमाना था, ब्रिटिश शासन का जलजला चल रहा था। और एक और जलजला था, सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना होगा। सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई। सुल्ताना से कहा, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो सुल्ताना बोला, मैं अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करता हूं, मैं अपनी मां के दर्शन करना चाहता हूं। मां को बुलाया गया और कहा कि मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा, मैं मां से मिलूंगा। तो मां को सामने खड़ा किया गया। सुल्ताना के हाथ पैर खोल दिए गए। दौड़ के गया, पैर पे पैर रखा और कान को पकड़ा अपनी मैया के, और अपनी मां की नाक को काट दिया, खींच लिया। नाक कट गई और खून की धार बहने लगी। अंग्रेजों ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। मूर्ख, मरने जा रहा है, फिर भी इतना गंदा काम कर रहा है। तो सुल्ताना ने जानते क्या उत्तर दिया? कहा कि प्रभु अब मुझे एक नहीं 1000 बार फांसी दे दोगे तो भी कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? ये वही माँ है। जब मैंने कक्षा 2 में पेंसिल को चुराया था तो इस माँ ने कहा, मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा आज तूने घर के 5 पैसे बचाए हैं, तू ऐसे ही करेगा तो घर धन से भर जाएगा। अगर ये उसी दिन मुझे 2 चांटे लगा देती तो मैं आज सुल्ताना डाकू नहीं, सुल्ताना डॉक्टर बन गया था।
एक अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया। इस प्रकार 24 गुरुओं की चर्चा आई। अब भगवान अपने धाम चले जाएंगे। सारे यादव वृंद एक दिन समुद्र तट पे बैठे थे, मदिरा को पी लिया। मदिरा को पीने के बाद अपने आप पे को खो बैठे, तू और मैं, तू और मैं, तू और मैं। अहंकार जागृत हो गया, झगड़ा हो गया। अहरिका नाम की घास जो उगी थी उससे लड़ भिड़ के आपस में मर गए। अब भगवान कन्हैया का नंबर आया। भगवान कन्हैया ने कहा, दारुक उद्धव, आज के 7वें दिन द्वारका प्रलय में डूब जाएगी। कलयुग आने वाला है, द्वार पर जाने वाला है, मैं अपने धाम में जाऊंगा। तो जो कील समुद्र में फेंकी गई थी वो एक मछली निकल गई थी। उस मछली को बाजार में बेचा गया। मछली तो मांस बाजार में चली गई, कील लोहे बाजार में चली गई। और जरा नाम के बहेलिये को वो कील मिल गई। उसने कहा ये बाण का अच्छा काम करेगी। जरा नाम का बहेलिया कील को लेके आया, बाण में लगाया। भगवान एक दिन घर त्याग के पिंडारक क्षेत्र में चले गए। पैर पे पैर रख के विश्राम कर रहे थे। पैर में एक बड़ी चमक रही थी। बहेलिये ने झाड़ी की आड़ से देखा कि किसी हिरण की आंख है। धनुष पे बाण को चढ़ाया, कान तक खींचा और प्रभाव से छोड़ दिया। छोड़ा तो वो बाण मणि में लगा, मणि फूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। भगवान कन्हैया के मुख से आह की आवाज आई। परम्बा किशोरी का ध्यान किया, राधा रानी का ध्यान करके सुधाम चले गए। यहीं से कलयुग का आगमन हो गया। इसके बाद अनन्या ने चर्चा आई। 3 प्रकार भक्तों का वर्णन, 3 प्रकार के भक्त बताए। और 3 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं वो हम भी बताएंगे। बुद्ध विहार में भी देखने को मिल जाते हैं। और कहे बिना तो हम मानेंगे नहीं। मुक्ति स्कंद चल रहा है, सुनो, कह लें ढंग से, फिर द्वारा कम मिले न मिले। अभी लोग अब वो ब्रजवासी हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ सुनो, ऊपर नजरें करो, ऐसे थोड़ी। हाँ ऐसे माला पकड़ेंगे ऐसे। सुबह 5 बजे नहाएंगे और नहा के पूरे मोहल्ले में हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे शोर मचाएंगे। इनने कसम खाई है, ना खुद सोएंगे ना मोहल्ले वालों को सोने देंगे। और फिर 5 बजे नहाने के बाद जब 6 बज जाएंगे तो छत पे चढ़ जाएंगे। बड़ी सी चादर बिछाएंगे आसन के रूप में, शंखियाँ, घंटियाँ, लुटियाँ, और ऐसे माला पकड़ेंगे। ऐसे माला पकड़ के कैसे करेंगे मालूम है? राम 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 राम। तब तो कोई बच्चा जिस खेला होगा, बॉल आ गई होगी छत पे। दुनिया भर के बच्चे इसी कॉलोनी में, इन बच्चों को कोई ले नहीं गया, कोई चुराने वाला नहीं आया। दुनिया भर के बच्चा उठा के फेंको इन्हें। फिर राम 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 राम। ये गाय सुबह सुबह, गाय हमारी दरवाजे पे, और कोई घर नहीं मिलता तुझे, डंडा मारो इस गाय के सर में। फिर जब गाय भी निकल जाएगी बेचारी गाली खाने के बाद, फिर घर की लक्ष्मी पे संकट आता है, बहू पे। हम सुबह की 6 बजे की नाई बैठी, किसी बहू के हृदय में दर्द नहीं हुआ कि हमें चाय भी पिला दे। तो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुँह माए, और मनी राम चौका फिरे चाय बनी के ना। ये स्थिति, अरे अभी नहीं तो सुबह की, ये शाम की तो कहें। अब शाम की पूजा घर के अंदर वाले कमरे में पूरा 5 स्टार अगरबत्ती का पूरा पैकेट। ताला माला धन सब तेरा, पड़ोसी का भी मेरा, नियत इतनी खराब, तर गए पुरखा है। इन भक्तों का कभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीसरे प्रकार के बताए। दूसरे प्रकार के वो बताए जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते, अपना काम करते, किसी से मतलब नहीं रखते। तीसरे वो बताए सबसे उत्तम, जो रोज मंदिर नहीं जा पाते, भगवान शंकर पे जल भी नहीं चढ़ा पाते, नहा भी नहीं पाते, लेकिन अपने द्वारा किसी का बुरा नहीं करते, किसी सब में सियाराम में सब जगह जानी देखते हैं। इस प्रकार ये स्कंद विश्राम हुआ। अब आसन लगा के बैठ जाइए। राजन परीक्षित, ये आश्रय स्कंद है। और सुनो, रुक जाइए, रूल इज रूल, रूल काट नहीं देना। आप भी सुनिए, आश्रय 10 मिनट के लिए। राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान सुखदेव, अब मैं जब चला जाऊंगा तो यहाँ कौन राज्य करेगा? बहुत गंभीर विषय है, शायद ये विषय लोगों को सुनने को नहीं मिलते। जो शंका करते हैं ना, धर्म कहाँ से बना, शास्त्र कहाँ से बना, इसमें आज आप जो बैठे हैं ना उसकी भी चर्चा अभी स्पष्ट करते हैं। मेरे बाद यहाँ कौन राजा होगा? तो कहा, तुम्हारे बाद यहाँ का राजा योन्त पुरंजो नामा भव्यो भावद्रथ नृपः, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा जन्मेजय राजा बनेगा। उसके बाद योन्त, योन्त का पुरंजय, पुरंजय के बाद भावोदत्त, उसके बाद प्रद्योत्संग,
पालक, विशाखपूत, शिशुनाग, क्षेमधर्मा, महानंदी, दशैवत, कश्यवंदन, भार्गव। इसके बाद नंदवंश आएगा। अगर इतिहास को जानने वाले हैं तो नंदवंश के बारे में जानते होंगे, जो घनानंद नाम का राजा हुआ था। अभी चंद्रगुप्त मौर्य जो सीरियल आता था ना, घनानंद नाम का राजा होगा। और क्या होगा, वो राजा एक ब्राह्मण का अपमान करेगा। वो ब्राह्मण आचार्य चाणक्य होंगे, आचार्य चाणक्य की चोटी और शिखा का अपमान करेगा। तो क्या होगा, कश्चित प्रपन्ना तेषां भावे जगतिम मौर्य भोक्षन्ति वैकल हो। उस घनानंद नाम के राजा का नंद वंश को नष्ट करने के लिए मौर्य वंश आएगा। इस मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त होंगे। इसके बाद अशोकवर्धन, सम्राट अशोक हमारे भारत पे राज्य करेंगे। और एक बार वो अलग धर्म में चले जाएंगे, जिसको बौद्ध धर्म बोला जाता है। इसके बाद कहा ततो अष्टो यवनाः भावा चतुर्दशा तुष्करः। आज से ठीक 1437 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म का जन्म होगा, जो पश्चिम से आएगा। तुर्की मुसलमान तुर्किस्तान से आएंगे, भारत को गुलाम बनाएंगे। भारत को जब गुलाम बनाएंगे तो इनके ऊपर भी कोई शासन करने आएगा। कौन? गुरुंडश्य, गोरे अंग्रेज इस भारत पे राज्य करेंगे, भारत को गुलाम बनाएंगे। इसके बाद कहा जब ये भी समय बीत जाएगा तो मौन राज्य आएगा। मौन राज्य होता है भारत सरकार, जहां ना मेरी सुनी जाए ना आपकी सुनी जाए, जिसकी सरकार हो उसकी सुनी जाएगी। समय बीतता जाएगा, जब कलयुग 4,27,000 वर्ष और पार कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लघु जीवन संबत पंचदशा नहीं माने कोई अनजात निजा सब जात को जात भय मंगता। ये जो हम और आप मनुष्य बैठे हैं ना, ये 15 वर्ष की आयु लेके आएंगे, 15 वर्ष में ही जिएंगे, मरेंगे, बच्चे होंगे और ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। 15 वर्ष से अधिक 16वीं वर्ष नहीं होगी। व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी कि जमासे के पेड़ के नीचे सो जाया करेगा। जमासे का अर्थ गेहूं का पेड़ होता है। उसके बाद लोग अपनी सगी माँ बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करेंगे, मारकाट मचाएंगे, और नहीं माने कोई अनजात अनजा सब जात को जात भय मंगता। ब्राह्मणों के अलावा सभी इस धर्मों को बेचना शुरू कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, कश्मीर का मुद्दा एक बार पुनः उखड़ेगा। कश्मीर में भूतनंद नाम का एक राजा होगा, उसके 8 भाई होंगे जो रावण से भी बड़े अत्याचारी अनाचारी होंगे। भगवान नारायण कल्कि के रूप में संबल ग्राम मुख्यस्य, संबल मुजफ्फरनगर मुरादाबाद के पास पड़ता है, वो संबल नाम की जगह पे एक विष्णु या शर्मा ब्राह्मण के यहाँ कल की रूप में अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर सवार होंगे, तेज धार वाली तलवार होगी। उस भूतनंद नाम के राजा का वध करेंगे, उसके भाइयों का वध करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी को एक बार पुण्य जल से स्नान करा देंगे। फिर द्वापर आएगा, त्रेता सतयुग और कलयुग आएगा। मैं और आप एक बार पुण्य बैठ के भागवत सुनेंगे। ऐसा जो लिखा वो मैंने बताया। अब कोई कहे ना शास्त्र झूठ बोलते हैं, मुंह पे उठा के भागवत जी को दिखा देना, देख ये हमारे पुराण झूठ नहीं बोलते। तू आज कह रहा है डार्विन जो 400 साल पहले कह रहे हैं, हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले लिखा जा चुका है। अब आखिरी पेज रह गया है, आखिरी पेज सुना दे कि नहीं सुना दे? सुना दे, सुनो बस आखिरी पेज, भागवत विश्राम हो रही पूरी, आखिरी पेज रह गया है। मृतक ऋषि के बेटा मार्कंडे, 1 से 1.5 मिनट की कथा। मार्कंडे जी को 5 वर्ष की आयु प्राप्त है। मार्कंडे जी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन मृतक ऋषि ने कहा बेटा तू प्रणाम करना शुरू कर दे। बेटा प्रणाम। तो मार्कंडे जी सबको प्रणाम करते हैं। एक दिन सप्तऋषि आ गए, सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा बेटा लंबी आयु हो। सप्तऋषियों से मृतक जी बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बेटा मरने वाला है, इसको क्या लंबी आयु का आदेश दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा वरदान झूठा नहीं होता। ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। विष्णु जी के पैर छुए तो उन्होंने भी यही कहा। बोले अब भावी में सके त्रिपुरारी, शंकर जी के पास चलो। तो बालक ने शंकर जी के चरण स्पर्श किए तो शंकर जी ने बड़ा आशीर्वाद दे दिया, बेटा आयुष्मान भव, लंबी आयु मिले। सब लोग बोले प्रभु ये 5-6 घंटे में मरने वाला है। बोले क्यों? कि इसको 5 वर्ष की उम्र मिली है और वो पूरी हो जाएगी। बोले नहीं, यमराज को बुलाओ। यमराज को बुलाया गया, एक रजिस्टर मंगाया गया जिसमें उम्र लिखी जाती है। यमराज जी रजिस्टर लाइए। चेकिंग हुई रजिस्टर की, रजिस्टर की चेकिंग हुई तो कहा कि ये बालक 5 वर्ष ही जिएगा। जो यजमान है वो जरूर सुने, ये बालक 5 वर्ष ही जिएगा, लेकिन 5 वर्ष कैसे होंगे वो सुनो। तो कहा
एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, और जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर का दिन एक। तो मेरे दिन के मास गिन, मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए ये बालक सुखी स्वहर्ष। तो आज तक मार्कंडेय जी हमारे सामने अष्ट चिरंजीवियों में विराजमान है। अब परीक्षित जी के लिए क्या हुआ कि भनभनाता तक्षक नाग आया, परीक्षित जी का दंशन किया। आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूं, यजमान लोग बैठ जाएं, आसन लगा के पहले बैठ जाएं सब लोग और प्रश्न का उत्तर दें। सब लोग बैठे और कहें, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। राजन परीक्षित, पहले एक परीक्षित थे लेकिन आज जो कथा सुनते हैं वो सब परीक्षित हैं। राजन परीक्षित, राजन परीक्षित, क्या आपको मरने से डर तो नहीं लगता? बोलो बोलो ना, क्यों? मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो बोलो, मुझे मरने से कोई भय नहीं है। नहीं, जो मरता है वो शरीर है, जीवित है, अजन्मा है, अविनाशी है, वो आत्मा है, आत्मा अजरा है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए प्रभु मुझे मरने से कोई भय नहीं। भय भागे भाव जागे भगवान आगे। भय भागे भाव जागे भगवान आगे। भय भागे भाग जाओगे भगवान आगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। संपूर्ण कथा का विश्राम अब आप श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये चल रही दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज पूर्णता विश्राम दिवस, और उसी श्रृंखला में हमारे सम्माननीय आदरणीय भक्त जो पधारे हुए हैं, श्री श्याम सलोना मित्र मंडल परिवार से जो हैं श्रीमान बालकृष्ण जी एवं धर्मवीर जी, श्रीमान बालकृष्ण जी एवं धर्मवीर जी, वो खड़े होकर पूज्य व्यास जी महाराज से अपना सम्मान प्राप्त करें। और इनका एक पुत्र है अरु बेटा। अरे अभी कोई देने नहीं आएगा, ये अव्यवस्था नहीं। अरु गुप्ता, अभी कोई नहीं, सब ले लिए प्रदीप गुप्ता, और ये 51 रुपए का सहयोग भी कर रहे हैं कथा में। जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान। श्री राधे। श्री श्याम सलोना मित्र मंडल परिवार से श्रीमान बालकृष्ण जी एवं धर्मवीर जी, जो कि 51 रुपए का कथा में सहयोग भी किया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान दें। 11 रुपए का सहयोग सिद्धि, इन्होंने भी 11 रुपए का सहयोग किया है सिद्धि जी ने, इनके लिए भी जोरदार ताली। जय श्री राधे श्याम। अगर कमल जी आवाज को सुन रहे हो, कमल भाई साहब, तो वो शीघ्र ही प्रांगण में आए। ये जो कथा आपके सामने प्रस्तुत हुई है ना, इस कथा का मूल आधार जो है ना 4-5 स्तंभ हैं। हमारी बहन संगीता राठौर जी, कमल जी, राजू जी, सोनिया जी और हमारे बॉबी गोयल जी मिलके एक दिन ऐसी चर्चा हुई, और ये भव्य भागवत जी का श्रेय इन लोगों को जाता है। इन 4-5 लोगों ने जो मेहनत की है, इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं, स्वागत करें इनका। एक बार हाथ जोड़ के अभिवादन कर दो। राधे राधे सबको। बड़ा गजब का कार्य किया है। मैं चाहूंगा कि ईश्वर इन पर अपनी पूरी कृपा बरसाए। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। और एक विशेष सूचना, आज का प्रसाद श्रीमती ऋतु जैन आशा अग्रवाल जी की तरफ से है। जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइए। और इसी श्रृंखला में अगर यहाँ पर उपस्थित हो ऋतु जैन और आशा अग्रवाल, तो वो मंच पे आए और महाराज जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला में श्याम मंदिर के सभी सेवादार, उनका नाम मैं
यहाँ से बोलूंगा, वो आवाज सुनकर व्यास जी के पास पटका डलवाकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। श्याम मंदिर सेवादार। और आप ही के बुध विहार नगर से श्रीमती शकुंतला देवी जी, ये भी आश्रम में इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान दें। और व्यास जी महाराज से पटका डलवाकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। दूसरा विषय, इन्होंने मासिक सदस्यता भी ली है। 500 रुपए जो कि मासिक सदस्यता है महीने की, वो भी इन्होंने ग्रहण की है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत सम्मान इनको दें। श्रीमती शकुंतला देवी जी, जो कि देवी की बहुत बड़ी उपासक हैं। जय श्री राधे। हाँ जी। हरिलाल की। अब जो श्याम मंदिर के सभी सेवादार हैं, वो उनका नाम उच्चारण हो रहा है। शीघ्र मंच पर आएंगे। हाँ, तो यही तो है, सब ये लिखे तो है। हाँ जी, जो हमारे पुजारी जी महाराज बैठे हुए हैं, पंडित जी महाराज, वो खड़े होकर और व्यास जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। और श्याम मंदिर के जो भी सेवादार हैं, वो भी सभी आ जाएं और अपना अपना सम्मान प्राप्त करें। और जो प्रसाद सेवा वाले हैं, वो भी अवश्य आए। प्रसाद सेवा वाले जो भक्त हैं, वो भी शीघ्र आए। ब्रजेश गुप्ता जी, अगर आवाज सुन रहे हो, ब्रजेश गुप्ता जी, तो वो भी मंच पर पहुंचे। प्रदीप पंडित जी, अगर आवाज सुन रहे हो, तो वो भी मंच पर आए। सोनू भाई जी, ये भी मंच पर पहुंचे। मनोज पंडित जी, अभी तो यहीं बैठे थे मनोज पंडित जी, वो भी मंच पर आए और व्यास जी महाराज से अपना सम्मान प्राप्त करें। और हमारे नीरज पंडित जी भी आवाज को सुन रहे हो, तो वो भी शीघ्र मंच पर आए और व्यास जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। नीरज पंडित जी, लक्की जी, ये भी आवाज को सुन रहे हो तो शीघ्र आए। मोहित जी और मनोज गोयल, मनोज गोयल जी, ये भी आवाज को सुन रहे हो, मनोज गोयल जी, तो ये भी मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप सभी भक्त शांति का दान ना दें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान दें। कंवरलाल गुप्ता जी, ये भी अपना सम्मान प्राप्त करें। बॉबी जैन जी। श्री राधे। श्रीमान बुध विहार अग्रवाल समाज के प्रधान श्रीमान बॉबी जैन जी अपना स्वागत सम्मान करवा रहे हैं। आप सभी भक्त इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान दें। श्रीमान बॉबी जैन जी प्रथम तिलक करेंगे व्यास जी महाराज का, व्यास पूजन करेंगे। और श्रीमान रमेश सिंगल जी, ये भी मंच पर आए। नीरज पंडित जी, जल्दी पहुंचो। हाँ। मनोज गोयल जी के जो पुत्र हैं, बेटे, वो मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करें। आप सभी भक्तों के सहयोग से ही इतना बड़ा भव्य आयोजन आप सभी भक्तों ने निर्विघ्न पूर्ण किया। और कल इस कथा का हवन होगा, जो कि समय रखा है 8 बजे। और जो भक्त हवन में आना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा साकल्य यानी सामग्री अपने साथ में लेके आए, घी थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेकर आए। 8 बजे यहाँ हवन प्रारंभ हो जाएगा और हवन के बाद में विसर्जन भोग लगेगा। जो भी प्रसादी बनेगी
और जो देवता हैं उनका विसर्जन होगा। उसके बाद में कलश वितरण होंगे। जिन माताओं ने अपने अपने कलश उठाए वो कल अपने कलशों को लें। जय श्री राधे श्याम। आप भी आओ। राजू जी कहाँ हैं? राजू गुप्ता जी, कमल जी आए। श्रीमान राजू गुप्ता जी वो भी महाराज जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्रीमान कमल जी जो कि बहुत ही अच्छी सुंदर सेवा की उन्होंने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, जोरदार कमल जी के लिए और राजू गुप्ता जी के लिए। बोल खाटू नरेश की जय। एक मिनट, सोनिया जी, शिव कुमार राठौर जी, सब लोग आ जाएं। जिन जिनका मंच से नाम बोल रहा है वो शीघ्र ही मंच के समीप रहें। रवि जी आप वहां छोड़ दें, आसन इधर आ जाओ। आसन छोड़ के इधर आ जाओ, ताली लेके व्यास पूजन। उसके बाद बुल बांके बिहारी लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले। आइए व्यास जी को सभी धन्यवाद देते हुए उनकी वंदना करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मद में, तन खोवे थे वन में। हम भूल गए थे मद में, तन खोवे थे वन में। सच्ची राह बताने वाले, सच्ची राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर ऋष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर ऋष का प्याला जा रहे थे यम के काला। ओ हम लेकर ऋष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के काला। हरि सुधा पिलाने वाले, भाग
प्रकट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी, वो सच्ची राह बताने वाले, भागवत ज्ञान सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अंत में यही निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वो जिसका रक्षक कृपा निधान, राम से बड़ा राम। राम का नाम अंत में यही निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सुमरिए नाम रूप बिन देखे। श्री राधे, मेरा एक निवेदन है, जो माताएं पूजन करने के लिए आएंगे वो एक लाइन से आएंगी, क्रमबद्ध बना लें, यहाँ भी भीड़ ना हो, थोड़ा सा लाइन बनाएं, और जो जो माताएं पूजन करना चाहती हैं वो शीघ्र ही व्यवस्था को संभालते हुए पूजन करें। जय श्री राधे। आइए धीरे धीरे माताएं हमारे व्यास जी महाराज को श्रीमद् भागवत जी का पूजन करें। व्यवस्था को संभालेंगे आप सभी भक्त जो हैं, क्रम से लाइन बनाएं। जो हमारे कार्यकर्ता भक्त हैं वो थोड़ा सा व्यवस्था को संभलवाएं, आराम से आराम से। और इधर जो बैठे हुए हैं थोड़ा इधर हो जाओ, है ना, साइड से हो जाओ। एक एक करके पूजन करें सभी माताएं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, आए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए। नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो माताओं, व्यवस्था को बनाओ, आप इधर से जाओ और उधर से निकलो। अब इधर से निकलोगे इधर से ही जाओगे, कैसे बात बनेगी? थोड़ी लाइन बनाओ। आप ये आगे से हटाओ इनको, भगत जी हटो, पीछे हटो, आप थोड़ा सा पीछे हटो। उधर से पूजन, इधर से जाओ उधर से निकलो, तब तो व्यवस्था बनेगी। अब इधर से ही आओगे इधर से निकलो, कैसे बनेगी? आप खुद समझदार हो। थोड़ा सहयोग करो व्यवस्था में। हरि बोल। हाय काजल की गोरे, ओए होए होए, मेरा जिगर मरोरे, हाय हाय हाय। रंग रस में भोरे, करदा
की लटकन, होए होए होए, तेरे हर हर की मुस्कान, हाय हाय हाय, ग्रीवा की मटकन, होए होए होए, ओ बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ ना झरना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ ना झरना लग जाए, होए होए ओ होए, ना झरना लग जाए, बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ ना झरना लग जाए, हाय हाय हाय, ना झरना लग जाए, होए होए होए, ना झरना लग जाए। या हो, हाँ तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय हाय ओ हाय, तेरी जीत है टेढ़ी, होए होए होए, ओ मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ ना झरना लग जाए, ओए होए ओ ना झरना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ ना झरना लग जाए, बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ ना झरना लग जाए, ओए होए होए, ना झरना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ ना झरना लग जाए, होए होए होए, ओ ना झरना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ ना झरना लग जाए, होए होए होए, ओ ना झरना लग जाए, होए होए होए, ओ ना झरना लग जाए। होए होए होए, अब मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, 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 छलिया से छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, वो हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। और हाँ, टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोले खाटू नरेश की जय हो। चलते रहिए। जितना दिल से तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल से तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का अरे वो! बदनामी ओ का राधे! बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने, वो मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने।
हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हन के दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शांति का दान देते हुए और क्रमबाजी से पूजन करते रहें। और जो खड़ी हुई हैं, आपने पूजन कर लिया तो इधर हटो, फिर हाँ इधर हटो, पीछे हटो, इनको रास्ता तो मिले निकलने वालों को। थोड़ा आप रास्ता घेरे पड़े हो, सबको निकलने दो। और आप सभी भक्त जानते हैं श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में निर्माणाधीन श्री श्री राधा शक्ति पीठम, जो कि वृद्धाश्रम श्री धाम वृंदावन में पूज्य व्यास जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हो चुका है। आप सभी के सहयोग से ही ये इतना बड़ा लक्ष्य महाराज जी का पूर्ण तभी होगा जब आप सभी भक्तों का सहयोग मिलेगा। बुद्ध विहार का विशेष सहयोग है वैसे तो, पर और सहयोग मिले आपसे यही इच्छा है। आज का दिन ही शेष है, कल इस कथा का हवन और पूर्णाहुति विश्राम है। कल भंडारा भी हो जाएगा, भंडारा तो आज हो ही गया, कल हवन हो जाएगा। हाँ, डबल के चक्कर में ना रहो, आज हो गया भंडारा तो इसलिए आप उसमें सहयोग करें। जो भक्त अभी भी सहयोग करना चाहते हो तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे कल भी प्रसाद की व्यवस्था है ऐसा और थोड़ी है। हाँ नहीं, भंडारा आज हो चुका है, कल प्रसाद की वो तो है ही व्यवस्था। हवन के बाद में प्रसाद वितरण होगा, जो प्रसाद मिले आप उसे लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोल दिया है वैसे मैंने, और बोल देता हूं एक बार। और जो भक्त हवन में आना चाहते हैं, हवन के इच्छुक हों, वो थोड़ी थोड़ी सामग्री और थोड़ा थोड़ा घी अपने साथ जरूर लेके आए। 8 बजे यहाँ हवन प्रारंभ हो जाएगा, 8 बजे से हरी इच्छा। श्रीमान लक्की जी और प्रेम भूषण जी, प्रेमचंद जी, प्रेम बंसल जी, जो कि 1100 रुपए का सहयोग आश्रम के लिए कर रहे हैं, ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत सम्मान। और जो माताएं ईंट सेवा लेना चाहती हो, ये छोटा सा शुल्क रखा है हमारी ट्रस्ट ने, ट्रस्ट समिति ने 251 रुपए का ईंट का सहयोग तो आप कर सकती हैं। अभी आपके पास समय है, हमारे कमल जी से संपर्क कर सकते हैं, हमारी सोनिया जी हैं, संगीता राठौर जी हैं, इनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। हाँ जी, एक विशेष सूचना, वैसे तो कमल जी को ही बोलना चाहिए, पर मैं उनका आचार्य हूं तो मैं बोल रहा हूं उनके प्रति, आप उस बात को ध्यान देंगे। हमारे श्रीमान कमल जी, श्रीमान शिव कुमार जी और सपत्नी को हम संगीता राठौर जी, सोनिया जी और उनके हस्बैंड विनोद जी और राजू जी, जो भी ये कार्यकर्ता भक्त थे, जो कथा में इनका पूर्ण सहयोग रहा है, आप सभी का तो सहयोग रहा ही है, विशेष रूप से इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर इन 4, 5, 6, 7 लोगों की तरफ से कोई अपराध हुआ हो, आपके प्रति कोई अपराध बना हो, तो वो कमल जी ने मेरे कान में बोला है कि महाराज जी ये बात बोल दीजिए, अगर हमने किसी को अपशब्द कहे हों, मुख से निकल गए हों, तो हम आपके बच्चे हैं, क्षमा कर दें। तो बुद्ध विहार वाले तो बहुत ही सहनशीलता वाले भक्त हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत और सम्मान दे दें, क्योंकि तालियों से पता लग जाएगा कि आपने इस व्यास पूजन के बाद आरती होगी, आप लोग आरती प्रसाद लेके जाएं। हाँ, आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हाँ भैया बोलिए। अच्छा ठीक है। बिना आरती किए और बिना प्रसाद के यहाँ से कोई भक्त नहीं जाएगा।
क्योंकि थोड़ा विलम्ब तो हो ही गया है, कोई बात नहीं है, आज के बाद सब फ्री हैं। हाँ, हवन तो 8 बजे प्रारंभ हो ही जाएगा भैया, ध्यान रखना। इन चावलन को मैया जिनको चावल मिल रहे हैं, वैसे तो व्यास जी ने बता दिया होगा, चावल प्रसाद रूप मिल रहा है, वो अपने अन्न भंडार में जाके रख दे, और थोड़े से चावल अन्न भंडार में रख दें, जो बचे उनमें और चावल मिलाकर बढ़िया खीर बनाकर खाना। जय सिया राम। अब व्यास जी का पूजन करेंगे जो बच रहे हैं, और बाकी भक्त भजनों का आनंद लेंगे। आइए एक भजन प्यारा सा। उन्हें न लड़ गए। हाँ आप आइए एक सुंदर सा भाव। थोड़ी आवाज कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाया, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। आइए एक सुंदर सा भाव। हो नाम मीरा नाम राधा, और फिर भी श्याम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, और चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, अरे वो फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा। जय हो बांके बिहारी लाल की। और किसी को मैं क्या जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। और किसी को मैं क्या जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। और चरणों का में, हाँ, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। ओ फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, आस मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम मेरा। जय हो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों का आनंद लेते हुए अभ्यास पूजन करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। और किसी को मैं क्या
व्यास पूजन लगभग संभव पूरा हो ही चुका है। आइए नारायण, एक विषय और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। यूँ तो बुद्ध विहार में मेरा 10 साल से आगमन हो रहा है, लगभग 9 साल, 10वां हो जाएगा। इन वर्षों में बहुत लोगों से यहाँ संपर्क रहा, बहुत लोग परिवार अपने बन गए, है ना। सुनीता तो वृंदावन में मिल जाती, परिक्रमा मारते हुए। इन 7 दिनों में हमने बहुत कुछ कहा आपसे। यदि किसी को कोई त्रुटि लगी हो तो आपके इन श्री चरणों में निशांत नवाता माथ दीजिए, आशीष झुका मस्तक हमारा है। यह कार्यक्रम इस संस्था ने, इन 4-5 लोगों ने मिलकर जो पूर्ण कराया है, धन्यवाद के पात्र हैं। राजू गुप्ता जी, कमल जी, सोनिया जी, संगीता बहन, इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। बॉबी जैन जी, इनके लिए जोर से तालियां। और ये श्याम दरबार चैरिटेबल सोसाइटी ने जो हमें स्थान दिया, उसके लिए भी उनका भी अभिवादन करें। एक बार जोर से तालियां बजा के उनका भी अभिवादन करें। ये कथा जो आपके सामने चल रही है ना, अरे फिल्म बनाने वाले, ये कथा जो चल रही है ना, इसको आप कभी भी आज से ठीक क्यों दीपक आचार्य निशांत मिश्रा नाम से यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसी से आईडी है आचार्य निशांत मिश्रा नाम से, जिस पे पूरी अपडेट वृंदावन के आश्रम की आपको मिल जाएगी, ऐसा निवेदन है। आइए हम लोग आरती के लिए अग्रसर होंगे फिर कभी। और एक खुशखबरी दे दें। आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आइए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब जो लोग रह गए हम बाद में करना, आरती के लिए तैयारी है। आइए मुख्य यजमान आइए। आइए आरती तैयार, आप तैयार, हम तैयार। जाना जरूर, लेकिन कल आना मत, सुबह आना। ओम श्री ज्वाला माले नमो नमः, रत्नेश्वरे नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा जगनीरजायत। हाँ जी अर्जुन जी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की हरि बोल। आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
पापियों को बाप दे है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम ओ संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम मृजाल विनुने भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव नाथ च पिता त्वमेव ओ त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीक्षा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम आप सभी भक्त शांति का दान देते रहे, खाटू श्याम जी की आरती करें सभी भक्त। जय बोले खाटू नरेश की हरि ओम। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर ढोर बाबा, सिर पर चवर ढूंढे। तन के सरिया वागो तन के सरिया वागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री राम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे। बाबा सिर पर मुकुट धरे। केवट धूप आरती पर, केवट धूप आरती पर, दीपक ज्योति धरे। ओम जय श्री राम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे। बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक आरती गावे, दास आरती गावे, सेवक करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और धनिया वाला संग मृदंग धरे। बाबा संग मृदंग धरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे बल पाप, सब दुख दे उबरे। बाबा सब दुख दे उबरे। सेवक जनन जमुख से, बालक जनन जमुख से, श्री श्याम श्याम आचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम बिहारी बिहारी, जो कोई जय गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। जय आलोक स्वामी, जय जगरोध स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, अपने भक्तों के तुमने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जागे बल जय गिरवर का, रोगे रोष जग निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाय, गंगा जारि सिया सुधराय। संग सकोट समुद्र सिखाय, जात पवन सुत बार मलाय। गंगा जारि असुर संहार, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, हान सजीवन प्राण उबारे। प्रेत पताल तोरे चमकार, कहि रावण के भुजा उखार। बाएं भुजा असुर दल मार, दाहिने भुजा सकल जन तार। सुर नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचार। कंचन धार कपूर लोचाय, आरती करत अंजना माय। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। गंग विध्वंस की ओर पुराय, तुलसीदास स्वामी की रति गाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगोर। भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपि
और विनती करूं सुनियो चित लगाए दास आ गयो शरण में रखियो मारी लाज धन्य नुडारो देश है खाटू नगर सुजान अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े मैं उनको करूं प्रणाम खाटू नगर के बीच में पड़ो आपको धाम फाल्गुन शुक्ला मिला भरे जय जय बाबा श्याम फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होय बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर सब भगतन की बेनती दर्शन देओ हुजूर भालू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान खाटू वाले श्याम बिहारी कल काल में तेरी महिमा है न्यारी हारे हुए का तुम हो सहारा कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी मैं भी शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ तारो न तारो है मर्जी तुम्हारी मेरे हृदय का अरमान है ये निगाहों में बस जाए सूरत तुम्हारी आठों प्रहर में तुम्हें ही निहारूं बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे तुम्हें प्रीत भाई तो होगी हमारी माया में लिपटे हुए जीव हम हैं दया की नजर हम पे करुणा मुरारी जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा सेवा में अपने लगाना बिहारी नंदो हृदय कुंज श्री कुंज गुंजे श्री राधे श्री राधे प्यारी श्री राधे श्री राधे प्यारी श्री राधे प्यारी बोले खाटू नरेश की और हनुमान जी महाराज की हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत् हरि ओम तदेवाग्निस्तदा द्वितीयश्चतुर्वाचिनर्माः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः आत्माभिवन्दनं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं जलेन शीतलीकरणं हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वार्थ शान्तिर्भवतु बोले गणपति महाराज जी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में वैश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बाके बिहारी लाल की हरिदास जी महाराज की राधा रानी सरकार की खाटू नरेश की लगदातार की हारे के सहारे की तीन बार धारी की शीश के दानी की सियापति रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की जमुना मैया की सरयू महारानी की भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री जयकारे वीर बजरंगी जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे। सभी पूर्व के भांति जैसे विगत दिनों में आपने बड़े व्यवस्था पूर्वक प्रसाद को ग्रहण किया और गेट पर ही प्रसाद की व्यवस्था है, दरबार से कोई प्रसाद लेने की इच्छा न करें। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, ठीक। और व्यासपीठ का भी निवेदन आप रोज सुनते आ रहे हो,
तो दरबार से सभी का प्रसाद वहीं पहुंच गया है और भोग लगा हुआ प्रसाद है, वहीं से व्यवस्था बनाते हुए क्रमबद्ध, है ना, लाइन वाइज क्रमबद्ध से सभी एक एक करके प्रसाद लेंगे। शांति बनाए रखें, मंदिर में कोई वार्तालाप ना करे, अपना प्रसाद लें, सीधे घर जाएं प्यार से। भक्ति नाम भगवान का भक्ति से नाम लेते रहें। जय श्री बोले बांके बिहारी लाल की जय। जो भक्त वंचित हो व्यास पूजन करें। बाकी जय श्री हरदास। कल की सूचना आप सभी को मिली गई है। ठीक 8 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। जो माई हवन करना चाहती हो थोड़ी थोड़ी सामग्री और थोड़ा थोड़ा घी अपने साथ लेकर आएंगे। जय श्री राधे श्याम।